मणिपुर हिंसा पर सदन में आज भी जोरदार हंगामा। गृह मंत्री अमित शाह बोले, हम चर्चा के लिए तैयार। नहीं पता विपक्ष क्यों नहीं चाहता चर्चा। कांग्रेस ने फिर दोहराई संसद में प्रधानमंत्री के बयान की मांग। मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल, मणिपुर पर संसद में क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री मोदी। संसद चलाने के लिए राजनाथ सिंह ने की विपक्षी नेताओं के साथ बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे, सुदीप बंदोपाध्याय और टीआर बालू के साथ बैठक रही बेनतीजा। आप सांसद संजय सिंह पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित। मणिपुर घटना को लेकर राज्यसभा की वेल में आकर कर रहे थे हंगामा। संजय सिंह के निलंबन पर बोले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, सदन में अनुशासन के लिए कभी कभी कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में पीएम मोदी के बयान की मांग। मणिपुर मामले पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल का पलटवार, कहा लोगों को गुमराह कर रहे हैं अमित शाह। मणिपुर मुद्दे पर सदन में विपक्ष के शोर पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का सवाल पूछा, सत्ता पक्ष के तैयार होने के बाद भी चर्चा से क्यों भाग रहा है विपक्ष। मणिपुर हिंसा के खिलाफ जारी है विपक्षी दलों का विरोध। कोलकाता में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने सड़क पर किया जोरदार प्रदर्शन। मणिपुर हिंसा मामले पर पश्चिम बंगाल में सियासी संग्राम। विधानसभा में मुद्दे को उठाएगी टीएमसी। राहत शिविर में पहुंची दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, पीड़ितों की जुबानी जाना मणिपुर हिंसा की हकीकत। राजस्थान के बीजेपी सांसदों का गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और अपराध के मुद्दे पर हल्ला बोल। मणिपुर हिंसा के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां लेकर जताया विरोध। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कल देश भर में करेंगे प्रदर्शन। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर जताएंगे विरोध। दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटेंगे पार्टी के बड़े नेता। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुढ़ा के पहुंचने पर हंगामा। पूर्व मंत्री के साथ धक्का मुक्की का आरोप। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का सरकार पर बड़ा आरोप, कहा राजस्थान विधानसभा में पीटा गया। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी को लेकर बवाल। स्पीकर को लाल डायरी दिखाकर कई राज होने का किया गया दावा। राजेंद्र गुढ़ा के साथ धक्का मुक्की पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बड़ा बयान, बोले लाल डायरी का सच सामने आकर रहेगा। राजस्थान की गहलोत सरकार से बीजेपी के नेता गजेंद्र सिंह शेखावत के सवाल, पूछा लाल डायरी से क्यों डरी हुई है कांग्रेस सरकार। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली का आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स तैयार। प्रगति मैदान में 26 जुलाई को उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सितंबर में होने वाली G20 की बैठक में जुटेंगे दुनिया भर के नेता। ऊंची उड़ान को तैयार गुजरात का राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रधानमंत्री मोदी 27 जुलाई को करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिला नेपाल का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी को जाने कार्यक्रम के तहत 6 दिनों का है दौरा। मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए खास रणनीति बनाएगा इंडिया गठबंधन। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक। उद्धव ठाकरे के जन्मदिन से पहले मुंबई में उनके घर मातोश्री के बाहर लगा पोस्टर। उद्धव को भावी प्रधानमंत्री का चेहरा बताया गया। 27 जुलाई को है जन्मदिन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में पोस्टर वॉर। बीजेपी ने 72 हुरे फिल्म की तर्ज पर लगाए कांग्रेस की 72 घूंसे लिखे पोस्टर। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। संसद भवन परिसर में गृह मंत्री कार्यालय में बातचीत हुई। सावन की तीसरी सोमवार पर महाकाल के शरण में पहुंचे सीएम शिवराज, परिवार के साथ की महाकाल की पूजा। वाराणसी के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। चुनावी साल में कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ करवाएंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा। सिमरिया के हनुमान मंदिर में होगा आयोजन। मध्य प्रदेश चुनाव के मद्देनजर आदिवासियों के बाद अब अनुसूचित जाति वर्ग को साधने में लगी बीजेपी। संत रविदास के विचारों को केंद्र में रखकर 53,000 गांव में तक बीजेपी निकालेगी यात्रा। यूपी बीजेपी ने दूसरे दलों में फिर से की है सेंधमारी। पूर्व कैबिनेट मंत्री साहिब सिंह सैनी समेत कई समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा पर रोक से इनकार। जमानत अर्जी मंजूर। पटना में लाठीचार्ज मामले को लेकर बिहार बीजेपी की प्रदर्शनी। सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नीतीश सरकार पर आरोप, कहा प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं से हुई गुंडागर्दी। विरोध में शुरू किया गया हस्ताक्षर अभियान। बिहार के सुपौल में बोले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, कहा मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश के सामने कई अड़चन। लालू और विजय चौधरी से ले रहे हैं राय।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हिंडन नदी में लगातार बढ़ रहा है पानी। करडेड़ा कॉलोनी में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 युवकों की मौत। गाजियाबाद में हिंडन नदी में पानी बढ़ने से कई गांव और कॉलोनियां बाढ़ की चपेट में। चारों तरफ सिर्फ पानी नजर आ रहा है। 7 से 8 फीट तक पानी भरा। हिमाचल में कालका शिमला हाईवे पर अब भी खतरा बरकरार। कुछ दिन पहले यहां धंसी थी सड़क। क्षतिग्रस्त हाईवे को भरने का काम जारी है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मोहना नदी की बाढ़ में बह गई फसल। 4 एकड़ में लगे केले की फसल को भारी नुकसान। बुरहानपुर में बाढ़ से 300 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त। कई लोगों के घर के सामने पानी में बह गए। किसानों के लगाए 4000 पौधे पानी में समा गए। उत्तरकाशी में कालेश्वर मार्ग पर भारी जलभराव की समस्या। बारिश में हर साल होता है यही हाल। बीती रात 20 से ज्यादा घरों में बारिश का पानी भर गया। हिमाचल के कुल्लू में मलाड़ा डैम में बढ़ा जलस्तर। पार्वती नदी के किनारे बसे गांव को खाली करवाया गया। कर्नाटक के शिवमोगा में तुंग नदी का बहाव हुआ तेज। भारी बारिश के कारण उफान पर है तुंग नदी। प्रसिद्ध धर्मस्थल तीर्थल्ली पर भी बारिश का असर। कर्नाटक के बेलगावी में गोटाका वाटरफॉल में भारी उफान देखने को मिला। पर्यटकों को झरने से दूर रहने की सलाह दी गई है। केरल के कुछ जिलों में भी झमाझम बारिश हो रही है। मुन्नार और इडुक्की में मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। केरल के कोच्चि में भारी बारिश के बाद जल जमाव की समस्या लगातार हो रही है। बारिश रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। विशाखापट्टनम के तटों पर बारिश के बाद पानी का रंग लाल दिखा। समंदर किनारे लाल हुआ पानी। शहर में लगातार हो रही है भारी बारिश। कर्नाटक के हुबली में हो रही है तेज बारिश। बादलों से ढका रहा आसमान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कई जिलों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। बाइक समेत युवक नदी में बह गया। कड़ी मशक्कत के बाद युवक तैरकर बाहर निकला। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बारिश और बाढ़ में भी नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। उफनते नाले को पार कर दबिश दे रहे हैं जवान। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश की वजह से गिरी 2 मंजिला इमारत। मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत। जूनागढ़ में मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। 5 से 6 लोगों के अभी भी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका। कर्नाटक के कोडागू में बाढ़ जैसे हालात। कावेरी नदी के उफान से भागंदेश्वर मंदिर की सीढ़ियां डूबी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर गौचर और रुद्रप्रयाग के बीच जबरदस्त लैंडस्लाइड। मलबा आने से हाईवे बंद। ज्ञानवापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर लगाई गई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कल ही हाईकोर्ट जाने का दिया है निर्देश। कहा बुधवार को हाईकोर्ट में हो सुनवाई। सीमा हैदर ने भारत में रहने की फिर से गुहार लगाई है। बोली बगैर वीजा आना उसकी गलती। सीमा हैदर मामले में जांच एजेंसियों का एक्शन तेज। सचिन की निशानदेही पर जन सेवा केंद्र पर मारा गया छापा। कुछ दस्तावेज और लैपटॉप किए गए जब्त। प्यार में पाकिस्तान गई अंजू ने जारी किया है वीडियो। बोली जल्द लौटूंगी भारत। डीर जिले के एसपी ने कहा 21 अगस्त को स्वदेश लौट जाएगी अंजू। यूपी एटीएस ने प्रदेश भर के कुल 74 रोहिंग्या को किया गिरफ्तार। सिर्फ अलीगढ़ से 17 गिरफ्तार, जिसमें 10 महिलाएं भी शामिल। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में ब्लास्ट। गेट के उड़े पर खच्चे। घायल 4 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा के फेज 2 में कपड़े बनाने वाली कंपनी की बिल्डिंग में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। आगरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर चलती बस में लगी भीषण आग। नोएडा से आगरा की तरफ जाने के दौरान हादसा हुआ। सभी यात्री सुरक्षित। एमपी के सतना में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की दबंगों ने की पिटाई। पहले कार में मारी ठोकर, फिर होटल में जाकर पिटाई करने का आरोप। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रीतपाल बेलचंदन गिरफ्तार। करोड़ों के घोटालों का आरोप है। कोर्ट ने भेजा जेल। यूपी के उन्नाव में आई फ्लू की चपेट में बच्चे आ गए हैं। सरकारी स्कूल के 7 छात्रों में लक्षण मिले। पटना के कदमकुआं में युवक की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में हत्या की वारदात कैद। जालंधर में 23,50,000 रुपए की लूट। लाडोवाल टोल प्लाजा के कर्मचारी की गाड़ी घेरकर बदमाशों ने लूटपाट की। यूपी के कानपुर में महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात। हाथापाई के दौरान सड़क पर गिरी महिला। चेन तोड़कर फरार हुआ लुटेरा। यूपी के बिजनौर में पति ने की पत्नी की गला घोंटकर हत्या। आरोपी पति गिरफ्तार। यूपी के मऊ में मामूली कहासुनी के बाद मारपीट। घायल शख्स की मौत। कर्नाटक के कोलार में एटीएम मशीन तोड़कर 15 लाख रुपए की लूट। गैस कटर से एटीएम काटकर निकाले थे पैसे। पुलिस कर रही है लुटेरों की तलाश। अयोध्या में राम मंदिर के निचले हिस्से का काम पूरा। अब फर्स्ट फ्लोर का किया जा रहा है निर्माण। मंदिर के खंभों पर देवताओं की मूर्तियां उकेर रहे हैं ओडिशा के कलाकार। हैदराबाद में सब्जी मार्केट से टमाटर की चोरी। किसान खेत से लाया था टमाटर। 6,500 रुपए के टमाटर चोरी होने से किसान परेशान।
भारतीय मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी का बुर्ज खलीफा पर हुआ शोकेस। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर दिखाई गई मैनकाइंड फार्मा कंपनी की कहानी। देश की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक मैनकाइंड फार्मा विश्व स्तर पर पहचान बना रही है। किफायती दामों में हाई क्वालिटी दवाओं की उपलब्धता को लेकर सकारात्मक है मैनकाइंड फार्मा। 28 साल पहले आरसी जुनेजा ने मैनकाइंड फार्मा कंपनी की स्थापना की थी। कंपनी की सफलता पर वाइस चेयरमैन राजीव जुनेजा ने जताई खुशी, बताया गर्व का पल। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार। चुनाव आयोग ने गैर जमानती वारंट जारी किया। कल सुबह 10 बजे तक गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश। ट्विटर ने बदला अपना लोगो, ब्लू चिड़िया की जगह अब एक्स हुआ ट्विटर का नया लोगो। पाकिस्तान के स्कार्दू रोड पर भारी लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा आने से ट्रैफिक बंद। अफगानिस्तान में सैलाब का कहर, बारिश और बाढ़ में अब तक 31 लोगों की मौत। कनाडा में बाढ़ से तबाही की तस्वीरें आई हैं सामने। नोवा स्कॉटिया में राहत बचाव कार्य शुरू। जापान सागर में चीन और रूस के बीच 4 दिनों का युद्धाभ्यास खत्म। चीन के किकिहार सिटी में स्कूल की छत गिरने से 10 लोगों की मौत की खबर है। चीन में बाढ़ का तांडव। चीन के हांगझोउ में बाढ़ से 5 लोगों की मौत की खबर। जवाबी हमले में रूस ने यूक्रेन के 3 ड्रोन को मार गिराया। 11 लड़ाकू ड्रोन को निष्क्रिय किया। ग्रीस में भीषण गर्मी और तेज हवाओं की वजह से जंगल की आग भड़की। 1 हफ्ते से जल रहे ग्रीस के जंगल। स्विट्जरलैंड में भयंकर तूफान की दस्तक, तेज हवाओं से घरों और पेड़ों को भारी नुकसान। निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर बांग्लादेश नेशनल पार्टी का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री हसीना ने पारदर्शी चुनाव कराने की मांग की है। रूस के कुरील द्वीप पर फटा ज्वालामुखी, विस्फोटक के बाद आसमान में राख के बने बादल। पेरू में सरकार के खिलाफ आक्रोश। पेरू सरकार के विरोध में रैलियां और प्रदर्शन। फिलीपींस में राष्ट्रपति मार्कोस के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। लोगों ने लगाए राष्ट्रपति पर भ्रष्टाचार के आरोप। तुर्की के जंगलों में भीषण आग, लपटों को बुझाने में रूस मदद कर रहा है। ग्रीस के कॉर्फू द्वीप के जंगल में लगी है आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। अमेरिका के सेंट एंटोनियो में एक घर में आग लग गई, झुलसकर 3 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। अमेरिका के ह्यूस्टन के नाइट क्लब में अंधाधुंध फायरिंग, 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। नाइजीरिया में एक टैंकर में भारी विस्फोट, कई लोगों की मौत की खबर है। इजरायल में न्यायिक सुधार योजना के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने हंगामा करने वालों पर वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने 54 स्टारलिंक उपग्रहों को किया लॉन्च। फ्लोरिडा के स्पेस फोर्स बेस से धरती के लो ऑर्बिट में स्थापित किया गया।